230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। अब हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। Who will be next चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किसी चेहरे पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था और पार्टी की रणनीति सफल भी रही। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं तमाम दावों और वादों के बावजूद कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों के चुनाव लड़ने से शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री का दावा भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन से और मजबूत हो गया है। शिवराज सिंह के अलावा मुख्यमंत्री की रेस में खुरई विधानसभा से कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम भी शामिल है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री की दौड़ में 3 ब्राह्मण नेता भी शामिल हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी से राज्य प्रमुख और पहली बार के सांसद बीडी शर्मा और 5वीं बार विधायक बने और राज्य कैबिनेट में मंत्री राजेंद्र शुक्ला, ये दोनों ही विंध्य क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा लगातार 9वीं बार विधायक बने सागर जिले की रहली विधानसभा से मंत्री गोपाल भार्गव का नाम भी प्रबल दावेदारों में है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वर्ग का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान कम से कम अगले लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय बचा है। वहीं दूसरों का मानना है कि बीजेपी ने इस बार जो 166 सीटें जीती हैं, उनमें बहुमत से 47 सीटें जाता है, जिसकी वजह से पार्टी के पास विकल्प चुनने के लिए जरूरी मदद मिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान और इन नेताओं के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला है। शिवराज सिंह चौहान ने एनडीटीवी से कहा, हम में से कोई भी अपने बारे में कोई फैसला नहीं लेता है। हम एक बड़े मिशन का हिस्सा हैं। हम कार्यकर्ता हैं और वही करते हैं जो पार्टी तय करती है। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय के नाम की चर्चा भी तेज है। वह मालवा निवाड़ क्षेत्र से आते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 66 में से 47 सीटें जीती हैं। कैलाश विजयवर्गीय को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के रेप केस में नाम आने के बाद उनके मुख्यमंत्री पद की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। कैलाश विजयवर्गीय से जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना की भूमिका के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे मोदी मैजिक ही एकमात्र कारण था। और इसके बाद मुख्यमंत्री रेस के नेताओं में शामिल प्रहलाद सिंह पटेल ने बुंदेलखंड, महाकौशल मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पार्टी की सफलता के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। वह पार्टी के पुराने नेता हैं। लोधी जाति के नेता को मुख्यमंत्री के लिए चुनने से उत्तर प्रदेश के आसपास के बुंदेलखंड और रोहिलीखंड क्षेत्रों में पार्टी की चुनावी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। माना यह भी जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ पर साल 2018 में 7 सीटों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती हैं। साथ ही मालवा और विंध्य क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी उनका असर है। इसी को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। वहीं इसका एक कारण उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी होना भी है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विद्रोह की वजह से ही कांग्रेस सरकार गिर गई थी, जिससे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की वापसी का रास्ता खुल गया। लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अभी सिर्फ 3.5 साल ही हुए हैं। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने से पार्टी के पुराने नेताओं में खलबली मच सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले नेतृत्व इससे बचना चाहेगा। मुख्यमंत्री बनाए जाने के कयासों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वह सीएम पद की रेस में नहीं है। एनडीटीवी के साथ एक खास इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सीएम पद के लिए उनको चुने जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वह हमेशा पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता ही रहेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमारे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर जरूर पोस्ट करें। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।